Hi guys, this is Sagar. Uh, Today we are actually going to talk about this stock, Grasim. Basically, today this stock actually gave the gap up opening, and it is actually up by almost, I would say, more than 3%. As you can see here, not sure if you can see this, 3.81%. Okay, so I'm just going to talk about it. It was actually in a continuous downtrend. There was a lot of correction going on, and straight after this, it was gap up. I would not talk about the reasons, क्या हुआ, क्यों हुआ, बट मैं सिर्फ इसकी बात करना चाहता हूँ कि ये यहाँ से कहाँ जा सकता है. एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है. आज इतना बड़ा गैप अप के बाद भी ये उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से एक हेवी प्रेशर देखा गया. अब इसके बाद ये 2700 के लेवल्स पे है. यहाँ से या तो ये गैप एंड रन थ्योरी पे चलेगा और ऊपर जाएगा, या फिर ये यहाँ से गैप फिल करने वापस आएगा. लुकिंग एट द हिस्टोरिकल पैटर्न, इसके ज्यादा चांसेस यहाँ से नीचे जाने के हो सकते हैं. नाउ दैट वी टॉकिंग अबाउट द स्टॉक लेवल्स, थोड़ा सा हम इसकी ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं. ये रही इसकी ऑप्शन चेन. जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ही 2704 रुपये पे क्लोज हुआ है. अ, अब अगर हम इसकी ऑप्शन चेन की बात करें एट द मनी की, जो कि है 2700, यहाँ इसका ओपन इंटरेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में 1814, और यहाँ पर चल रहा है 990. अगर आप प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉल्स बाय हो रही है, राइट, और पुट राइट हो रहे हैं, बट इस तरीके से ऑप्शन चेन को नहीं देखा जाता है. यहाँ पर 1800 कॉन्ट्रैक्ट है जो आउटस्टैंडिंग है, और 616 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं. इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, उनको ऑप्शन चेन देखनी नहीं आती है. वो ऊपर इंटरेस्ट देखते हैं, वो प्राइस देखते हैं, ऊपर गया कि नीचे गया, और उसके बेसिस पे वो एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऑप्शंस बाय हुए हैं या सेल हुए हैं. बट इस ऑप्शन चेन को देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 2700 की कॉल्स बाय हो रही हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, सॉरी. एक मिनट. ओके. सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि sorry, जो कि की लेवल है पास्ट के पैटर्न के हिसाब से. और चार्ट भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 2700 के ऊपर के लेवल पे ये होल्ड नहीं कर पाया. दो, आज की क्लोजिंग इसकी 2700 के ऊपर हुई है, जो कि एक बुलिश सिग्नल अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं फिर भी इस पे बुलिश नहीं रहूंगा, क्योंकि ये बहुत एक अनसर्टेन कैंडल स्टिक बनी है, जिसको हम डोजी भी बोलते हैं. अब देखना ये होगा कि कल ये इसका हाई तोड़ता है या लो. अगर लो टूटता है तो ये नीचे 2600 के लेवल तक जा सकता है, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं. ओके. सो अब हम कल इसके बारे में देखेंगे कि ग्रासिम का स्टॉक कल कैसा परफॉर्म करता है. और आज के एनालिसिस के जो भी सिग्नल्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा सकता है. तो अगर आपकी होल्डिंग इसमें है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें. और इन केस अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू, तो प्लीज़ अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. मैं एक बार ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को एज एन इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग एडवाइस ना लें. दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेस, जो मैं अपने पर्सनल लेवल के लिए करता हूँ, बट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी. और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू.